हाय बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग। देखो क्या हाल चाल है आपका। देखिए आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है, फिर से आइडेंटिटी प्रूव करनी है आपको। LHS इक्वल्स टू RHS आपको प्रूव कर देना है। देखो अभी तक का सिचुएशन कुछ ऐसा था बाबू कि अभी तक आप क्या कर रहे थे कि आप LHS लेकर के चलते थे, उसको तोड़ ताड़ करके फॉर्मूला लगा करके अंत में RHS के पास पहुंच जाते थे, यही कर रहे थे ना आप। लेकिन देखो अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके पास कि आप LHS से RHS डायरेक्ट पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा। पहुंच तो जाएंगे लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा वो। तो देखो आपको हिंट में भी इसीलिए दे रखा है कि LHS और RHS को सेपरेटली तोड़ ले। मतलब कहने का क्या मतलब है, इसे को मान लो हमको प्रूव करने के लिए दिया x इक्वल टू वाई फॉर एग्जाम्पल। तो हम क्या करेंगे, x को उठाएंगे तो उसको तोड़ते 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 हम उसको एक पॉइंट z पे ला करके छोड़ देंगे, ठीक है। फिर हम y को उठाएंगे, फिर उसको भी लाते 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 हम क्या करेंगे, एक पॉइंट z पे ला करके छोड़ देंगे और कहेंगे कि चूंकि दोनों में z आ चुका है तो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। समझ में आ रही बात। और x इक्वल टू वाई, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप। तो इस बार अब मैं यही करने जा रहा हूँ कि LHS उठाऊंगा, उसको किसी पॉइंट पे ला करके बोल दूंगा भैया देखो मान लो 5x² आ गया। RHS को भी उठाऊंगा, मान लो कह दूंगा भैया देखो दिखा दूंगा कि 5x² आ गया। दोनों तो सेम टर्म है, तो इस बेसिस पे कर देंगे कि भैया LHS इक्वल टू RHS है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले LHS उठा लिया जाए। वन प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए। सबसे पहले हम उस फॉर्म में लिख लेते हैं जिसमें हम सबसे ज़्यादा कन्वीनियंस फील करते हैं। वन प्लस सेक ए को वन प्लस सेक ए लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय सेक ए लिख लीजिए, ठीक है। देखो वन को वन रहने दो, देखो सेक को आप लिख सकते हो 1/cos, देखो अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये हो गया 1/cos ए, ब्रैकेट बंद। यहाँ भी डिवाइड में देंगे, सेक के जगह लिखेंगे 1/cos ए, क्योंकि आपको पता है ना कि कोई भी क्वेश्चन दिया हो हम उसको साइन कॉस में ज़रूर तोड़ते हैं। यहाँ ब्रैकेट में लिख दोगे कि सेक ए इज इक्वल टू 1/cos ए। यही यूज़ करते हैं हम हर जगह, यही पैटर्न फॉलो करते हैं ना हम, कि जो भी फॉर्मूला यूज़ किया उसको हम मेंशन कर देते हैं। देखिए यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 और कॉस का कॉस ए, ये इधर चला जाएगा कॉस ए इंटू 1 कॉस ए प्लस 1 इंटू 1 1। ये देखो जब डिवाइड को जब आप इंटू में उल्टोगे तो कॉस से ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो देखो कॉस से कट गया, इक्वल्स टू क्या बच गया, ये कॉस ए प्लस 1 डिवाइड में 1, तो 1 तो किसी को भी डिवाइड करने पर सेम नंबर दे देता है रिजल्ट। तो कॉस ए प्लस 1 हमारा देखो LHS हो गया, ठीक है। LHS कितना हो गया हमारे पास, कॉस ए प्लस 1। अब RHS को भी इतना ही ला करके हम छोड़ देंगे। चलिए RHS देखिए आपके पास क्या कहता है कि साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। देख रहे हो आप 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम। देखो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाएंगे। तो आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस इज प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करोगे या फिर इसी एक्सरसाइज को जितनी बार सॉल्व करोगे अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल, जब आप सैम्पल पेपर बनाओगे आपको अपने आप आइडिया आना शुरू हो जाएगा। आपका दिमाग पैटर्न्स पकड़ते जाता है, ठीक है। तो उसके लिए मत घबराना कि मुझे कैसे यह पता चलेगा। देखो साइन स्क्वायर ए है तो आप देखो एक फॉर्मूला पढ़े हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। देखो ये मैंने लगा भी रखा है फॉर्मूला सेट। ये पहला फॉर्मूला देखो ये वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो उस हिसाब से आपको देखो साइन स्क्वायर ए चाहिए तो साइन स्क्वायर ए को यहीं पे छोड़ दो, कॉस स्क्वायर ए को उधर लेके चले जाओ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए रहने दो, 1 को लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1, वो तो 1 हो जाएगा। 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये देखो तो साइन स्क्वायर ए की जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। अच्छा बाबू आपको एक दिख रहा है एक चीज़, आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कुछ फॉर्मूला दिख रहा है आपको। यहाँ पर 1 हो गया ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए हो गया बी स्क्वायर, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सिर्फ समझने के लिए था, ठीक है। ये मिटा दे रहा हूँ मैं यहाँ से,
ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, यहाँ ए के जगह 1 स्क्वायर है, बी के जगह कॉस स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा देखो, तो ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस ए, और दूसरा हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, और डिवाइड में तो 1 माइनस कॉस ए है ही। देखो तो 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस ए रह गया आपके पास। तो ध्यान से अगर देखो तो हमारा LHS क्या बचा, देखो तो LHS हमारा है कॉस ए प्लस 1, देख रहे हो, और RHS भी है हमारा, देखो RHS भी क्या है, अच्छा इसको ऐसे लिख लो, देखो RHS कॉस ए पहले लिख दिया, 1 बाद में लिख दिया, कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा इससे। देखो LHS भी हो गया हमारा कॉस ए प्लस 1, और RHS भी हो गया हमारा कॉस ए प्लस 1। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ। समझ में आया होगा आपको? ठीक है, तब घबराना मत इन सारे क्वेश्चंस में कि हमने तो LHS RHS कहाँ सेम प्रूव किया। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे आपके पास, जब आप सेम प्रूव नहीं कर पाओगे तो उसके लिए LHS को किसी एक पॉइंट पर ला करके छोड़ देना है। ठीक है, ये देखो ये रहा एक पॉइंट, और उसी तरह RHS को भी किसी एक पॉइंट पर ला करके उसी पॉइंट पर ला करके छोड़ देना है जिस पर LHS को छोड़ा। तो चूंकि दोनों सेम हो गया तो हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को एक दो बार देख लीजिएगा, अगर आपको डाउट रह गया हो तो, फिर भी कोई प्रॉब्लम रहे तो कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।